शुरुआत करते हैं झारखंड और देश की बड़ी खबरों के साथ। झारखंड में कोरोना का मामला बढ़ता जा रहा है। आज शुक्रवार को 961 नए कोरोना मामले सामने आए। इसके अलावा 8 लोगों की मौत भी हुई। इधर रांची के रिम्स अस्पताल में आज 1152 सैंपलों की जांच की गई। इसमें 95 पॉजिटिव मरीज और 1053 नेगेटिव मामले सामने आए। 95 पॉजिटिव मरीज में से रिम्स में 121, रांची से 11, खूंटी से 3, रामगढ़ से 55 और 5 मरीज बोकारो के हैं। आज अभी तक 961 नए संक्रमित की पहचान हुई है, जबकि 1213 कोरोना मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं। आज जमशेदपुर में 4, रांची में 2 तथा जामताड़ा और लोहरदगा में एक मरीज की मौत इलाज के क्रम में हुई। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि पारा शिक्षकों पर दर्ज सभी मुकदमे जनहित में वापस होने चाहिए। शिक्षा मंत्री ने इस संदर्भ में शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र भेजा। शिक्षा मंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान पारा शिक्षकों की ओर से अपनी मांगों को लेकर विभिन्न मौकों पर धरना प्रदर्शन किया जाता रहा है। इस दौरान प्रशासन ने आंदोलनकारी पारा शिक्षकों के खिलाफ राज्यों में विभिन्न थानाओं में प्राथमिकी दर्ज है। जनहित में आंदोलनकारी पारा शिक्षकों के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी वापस लिया जाना चाहिए। गौरतलब है कि विभिन्न आंदोलनकारी आंदोलनों के दौरान करीब 400 पारा शिक्षकों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिन्हें हटाने के लिए पारा शिक्षक लगातार दबाव डाल रहे थे। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा इस मामले को लेकर पूर्व की सरकार के अलावा वर्तमान सरकार से भी कई बैठकें में यहाँ मांग दोहरा चुका है। शिक्षा मंत्री ने केस वापस लेने का आश्वासन दिया था। शिक्षा मंत्री ने पिछले 5 सालों के दौरान पारा शिक्षकों पर हुई सभी प्राथमिकियां वापस लेने का आग्रह किया है। प्रतिबंध के बावजूद गुटखा और पान मसाला की बिक्री होने पर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नाराजगी जाहिर और सरकार को धरातल पर काम करने का सुझाव दिया। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत टिप्पणी की कि सरकार सिर्फ कागजों में इनकी बिक्री बंद है, जबकि हर स्थान पर ये आसानी से उपलब्ध है। सरकार ने आदेश जारी कर अपनी औपचारिकता पूरी कर ली है, लेकिन इसका पालन करने के लिए धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस नियम का लागू कराने की जिस पर जिम्मेवारी है वो कुछ नहीं कर रहे हैं। इस कारण खुलेआम प्रतिबंधित गुटखा और तंबाकू बिक रहे हैं। लोग इसका सेवन कर बीमार हो रहे हैं। सरकार ने जिस उद्देश्य इस पर रोक लगाई वो पूरा नहीं हो पा रहा। अदालत ने सरकार को 9 अक्टूबर तक शपथ पत्र के माध्यम से पूरी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। सरकार को ये बताना होगा कि बिक्री पर रोक लगाने के लिए सरकार ने रोडमैप तैयार किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मानहानि का मुकदमा स्वीकार, सांसद निशिकांत दुबे को नोटिस जारी। हेमंत सोरेन द्वारा दर्ज मानहानि के मुकदमे को अदालत ने सुनवाई पश्चात स्वीकार कर लिया है। शुक्रवार को सब जज वैशाली श्रीवास्तव की अदालत में मुकदमे की स्वीकृति सुनवाई के दौरान मुकदमा करने का कारण बताया गया। मुख्यमंत्री की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस की। अदालत ने मामले के तीनों प्रतिबिंदुओं गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और फेसबुक के जरिए नोटिस जारी किया। तीनों को अदालत में समय उपस्थिति होकर या अधिवक्ता के माध्यम से 22 सितंबर को पक्ष रखने को कहा गया है। पूरे मामले की सुनवाई वर्चुअल हो रही है। मुख्यमंत्री ने निशिकांत दुबे के खिलाफ सिविल कोर्ट रांची में मुकदमा अपने अधिवक्ता के माध्यम से 4 अगस्त को करवाया था। जानकारी के अनुसार निशिकांत दुबे पर 100 करोड़ रुपए मानहानि का दावा ठोका गया है। मुकदमे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और फेसबुक को भी प्रतिवादी बनाया गया है। निशिकांत दुबे ने पिछले दिनों ट्विटर पर मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद सीएम ने आत्मसम्मान पर गहरा ठेस पहुंचाने के आरोप में मुकदमा ठोका है। 12 सितंबर से चलने वाली नई स्पेशल ट्रेनों के लिए बुकिंग गुरुवार से ही शुरू हो गई। पटना जंक्शन पर सुबह में टिकट काउंटर खुलने से पहले की भारी भीड़ जमा हो गई। जैसे ही काउंटर खुले AC 3 व स्लीपर क्लास के सभी टिकट 5 मिनट के अंदर बुक हो गए। बाद में जब तत्काल के काउंटर खुले तो मुश्किल से 4-5 लोगों को टिकट मिल पाया। अब में नई दिल्ली और आनंद विहार जाने वाली ट्रेनों के टिकट के लिए यात्री की होड़ लगी थी। 28 सितंबर तक दिल्ली जाने वाली किसी ट्रेन में कंफर्म टिकट उपलब्ध नहीं है। कुछ तिथियों में AC2 में कुछ टिकट ही शो कर रहे थे। मसलन 02367 भागलपुर आनंद विहार स्पेशल में 24 सितंबर तक किसी क्लास में कंफर्म टिकट नहीं थे। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी कई सौगात दे रहे हैं। एक बार फिर पीएम मोदी 13 सितंबर को 901 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन परियोजना का दुर्गापुर बांका खंड तक विस्तार और 2 LPG बॉटलिंग संयंत्र शामिल है। बताया जा रहा है कि इंडियन ऑयल द्वारा निर्मित 193 किलोमीटर लंबी दुर्गापुर बांका पाइपलाइन खंड पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना का एक हिस्सा है। इसकी लंबाई 634 किलोमीटर है। ये पाइपलाइन बंगाल, बिहार और झारखंड से गुजरती है।
महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बिहार भाजपा के चुनाव प्रभारी बनाए गए देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत रिया प्रकरण भाजपा के लिए चुनाव मुद्दा नहीं है, लेकिन हम इसे ना भूलेंगे और ना भूलने देंगे। न्याय मिलने तक इसे नहीं छोड़ेंगे। शुक्रवार को पटना में भाजपा के मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत में फडणवीस ने कहा कि सुशांत बिहार ही नहीं देश के बेटे थे। इस उदीयमान सितारे के निधन के बाद आम लोगों को लगा था कि अब न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन मीडिया की मुहिम का असर हुआ। एक्ट्रेस कंगना रनावत मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ बिहार मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। 17 सितंबर को सीजेएम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई होगी। इसमें कोर्ट ये करेगा कि उद्धव और रावत के खिलाफ केस चलेगा या नहीं। मुजफ्फरपुर के पक्कीसराय चौक निवासी सामाजिक कार्यकर्ता एम राजू ने ये परिवाद दायर किया है। राजू ने ठाकरे और रावत पर कंगना के खिलाफ गलत कमेंट और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। दोनों पर कंगना की हत्या की धमकी देने का आरोप है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस तरह का बयान देना गलत था। बिना कोर्ट के इजाजत के बीएमसी ने उन्हें ऑफिस में जेसीबी लगाकर नाजायज तरीके से बिल्डिंग को ध्वस्त किया। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह के बीच चिट्ठियों का दौर चला और रुक भी गया। रघुवंश के इस्तीफे की चिट्ठी के बाद लालू ने रांची से बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल से पत्र लिखकर उन्हें पार्टी में बने रहने को कहा था, लेकिन अब रघुवंश प्रसाद सिंह ने उनकी चिट्ठी का जवाब नहीं देकर एक संदेश जारी किया। इस चिट्ठी के जरिए रघुवंश ने साफ लिखा है कि बापू, जेपी, लोहिया, अम्बेडकर और कर्पूरी की जगह एक परिवार के 5 की तस्वीर उन्हें बर्दाश्त नहीं। विभिन्न माध्यमों से सामने आ रही इस चिट्ठी में रघुवंश ने बिना नाम लिए राजद के अंदर चल रहे परिवारवाद पर तल्ख टिप्पणी की है। रघुवंश ने लेटर हेड पर सामने आई इस संदेश का शीर्षक है, राजनीति मतलब बुराई से लड़ना, धर्म मतलब अच्छा करना। सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेज के डॉक्टरों ने बताया कि अग्निवेश को शुक्रवार शाम 6 बजे कार्डिक अरेस्ट हुआ। उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। वो लीवर सिरोसिस से पीड़ित थे और मल्टी ऑर्गेन्स फेल्योर थे। वो मंगलवार से ही वेंटिलेटर पर थे।